मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरम 8.2 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कहता क्या है। कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो उसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या है, इक्वल। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले प्रूव करने से पहले हमें ट्राइंगल कंसिडर करना होगा, और ट्राइंगल कंसिडर करने में गलती मत करिएगा। अगर मैं ए बी सी कर रहा हूं, अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल ले रहा हूं तो जो दूसरा होगा वो 110% सी डी ए ही होगा। इसके अलावा आप कोई और ट्राइंगल कंसिडर मत करिएगा। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे थ्योरम्स हैं ये डायरेक्टली पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, अगर ये थ्योरम आते भी हैं तो 3 या 4 नंबर के ही आएंगे। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि हम लोग जो हमारा अपोजिट साइड वाली प्रॉपर्टी है उसे यूज नहीं करेंगे। तो उसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल 1 मार्क कर देता हूं, और यहाँ पे एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3, और यहाँ पे मैं एंगल 4 मार्क कर देता हूं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने नेमिंग में थोड़ी गड़बड़ी कर दी है। ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे आएगा मेरा ए, यहाँ पे आएगा मेरा ए, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा सी, और यहाँ पे आएगा मेरा डी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा ए बी सी है और ये ट्राइंगल सी डी ए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या है प्रूफ में देखते हैं। तो ए बी सी में जो मेरा एंगल 2 है, एंगल 2 है वो किसके बराबर है, एंगल, बताइए फटाफट, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के। ठीक है, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के। और एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 3 के। और रीजन में दोनों का क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब एक चीज और, तो फटाफट बता दीजिए क्या होगा वो एक चीज। मैंने ट्राइंगल में आपको पहले ही बता रखा है कि बहुत ही सिंपल चैप्टर था वो ट्राइंगल वाला भी और ये भी। क्या करना है, दो चीज तो आपको दिख ही जाती है आसानी से, बस एक चीज को ढूंढना होता है। तो वो क्या होता है, 90% केस में कोई चीज हमें कॉमन ही मिलती है, हाँ या ना। तो यहाँ पे हमें देख लेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, पहला तीसरा ए सी, और इधर आ जाएगा तो सी ए। ब्रैकेट में रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन साइड। क्या आ जाएगा, कॉमन साइड। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। अब यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, बाई, क्या, बाई हमारा एस ए एस। ठीक है, एस, ओके वेट, एस ए एस नहीं होगा, दो तो एंगल है तो दो एंगल होगा। ठीक है, हमारा एक एंगल ये वाला है, ये वाली साइड आ रही है, फिर ये वाला एंगल आ रहा है, तो इसलिए ए एस ए इसका आंसर हो जाएगा। ए एस ए इसका आंसर हो जाएगा। अब मुझे ये बता दीजिए, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए बी है यानी पहला दूसरा, तो ये इसके पहले दूसरे के बराबर होगा। बिल्कुल होगा, बता दीजिए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, जो मेरा यहाँ पे सी बी है, सी बी, अगर सी बी की बात करूं तो ये है मेरा तीसरा दूसरा, तो इसका भी तीसरा दूसरा ए डी के बराबर हो जाएगा। अरे यहाँ पे नहीं लिखा था क्या मैंने, यहाँ पे ए डी लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो, तो ये क्या है रीजन मेरा, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा फटाफट बता दीजिए, सभी को पता है क्या। अब जो स्टेटमेंट इसने बोली थी हेंस लिख के वही कर देंगे। हेंस इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर है ये बात, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना है, अब हेंस प्रूव्ड का सिग्नेचर लिखना है, और फटाफट जाइए और 8.3 जो थ्योरम है उसे भी देख लीजिए।